नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की पीएमईजीपी लोन योजना 2024 से संबंधित आज की नई वीडियो में। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बड़ी बात है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं और लोन लेने के विषय में सोच रहे हैं तो रुक जाइए, जरा इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अब किसी भी आप प्राइवेट कंपनियों से लोन मत लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है जिसमें आप 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 35% की छूट भी सरकार दे देगी, यानी 35% पैसा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। ऐसी आज की योजना इसी पर आधारित है। तो आज की वीडियो में साथियों मैं पूरी बात बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, कौन लोग अपात्र होंगे, कहां आपको आवेदन कर देना है और इस योजना में और क्या क्या छूट आपको आज मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी लेकर ही इस वीडियो का और फिर बाद में आप इस योजना का फॉर्म भरिएगा। इसलिए अगर इस वीडियो में अभी तक आप बने हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, एक एक जानकारी सही से लीजिएगा, तभी आप इस योजना का फॉर्म भरिएगा। ये बहुत बड़ी योजना है जो पूरे देश में लागू है और हर एक भारतीय इसका आवेदन भर सकता है। तो चलिए साथियों शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नए अगर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं लेकिन पर्याप्त धन की कमी है, तो आज हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो साथियों, ये जो योजना है पीएमईजीपी, यहाँ पर देख लीजिए, आधार कार्ड लोन योजना, यानी इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड से लोन मिलने वाला है। तो नामक एक नई पहल शुरू की है। यह योजना आपके व्यावसायिक उद्यम को शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है। आप सोचिए कितनी बड़ी योजना है साथियों, इसलिए इस योजना की पूरी जानकारी जरूर जान लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस चैनल पर हम कभी कोई भ्रामक जानकारी नहीं देते। जो जानकारी देते हैं सच देते हैं और तथ्य पर आधारित देते हैं। अब आगे हम देखेंगे साथियों, यहाँ पर देख लीजिए पूरी योजना की डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए पीएमईजीपी लोन योजना 2024 क्या है। तो योजना का नाम तो आप जान ही चुके हैं, पीएमईजीपी लोन योजना। ऋण का प्रकार यानी लोन का प्रकार क्या होगा, इसका नाम होगा साथियों पीएमईजीपी लोन। कौन आवेदन कर सकता है, सभी भारतीय आवेदक आवेदन कर सकते हैं, यानी पूरे भारत में ये योजना चलने वाली है। ऋण आवेदन का तरीका ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। वर्ष 2024 में यह योजना लॉन्च हुई है। साथियों, ऋण राशि जो है 50,000 से 50 लाख रुपए तक इसमें आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 50,000 से 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। इसमें अनिवार्य न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष रखी गई है, यानी कि आपकी जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। परियोजना की सब्सिडी, आप समझते हैं परियोजना की सब्सिडी का मतलब है साथियों जो सरकार आपको छूट देने वाली है, जो आपको अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो 15% से लेकर 35% तक दिया जाएगा। मतलब 15% से लेकर 35% तक आपको छूट दे दी जाएगी उस लोन में। अब यहाँ नीचे देख लीजिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यानी यदि आप 8वीं पास हैं, केवल 8वीं पास हैं, तो आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। अब आगे लेते हैं साथियों, पीएमईजीपी ऋण योजना 2024। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इच्छुक उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन प्रक्रियाओं, यानी दोनों प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रियाओं द्वारा कम ब्याज दरों पर 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताता हूं। यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएमईजीपी लोन योजना 2024 के लिए क्या पात्रता होगी, कौन कौन लोग पात्र होंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, एक एक जानकारी देखिएगा। आपकी उम्र कम से कम 18 साल अवश्य होना चाहिए, मतलब मिनिमम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए, यानी केवल आप 8वीं पास हैं तो इसके लिए पात्र होंगे। आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, जो लगभग मेरी समझ से सभी के पास होता है।
यहाँ देख लीजिए, मौजूदा इकाइयां या जो पहले से ही किसी सरकारी सहायक योजना से लाभान्वित हो चुके हैं पात्र नहीं है। मतलब यदि आपने किसी ऐसी सरकारी योजना से पहले ही लोन ले चुके हैं और उसका फायदा ले चुके हैं तो वो लोग पात्र नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। सभी कल्याण नई इवेंट एजेंसियां KYC, KYB, DIC टैक्स बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदन संसाधित कर सकते हैं। आवेदकों को UIDAI सर्वर से आधार संख्या, नाम, लिंग, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जनसंख्या जानकारी प्रमाणित करने के लिए सहमति देनी होगी। उसमें एक कॉलम होगा, उसमें आपको टिक लगाना होगा या तो हाँ में जवाब उसका देना होगा। तो ये तो हो गई पात्रता। मेरी समझ से लगभग सभी लोग पात्र हैं। जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपकी उम्र यदि 18 वर्ष से अधिक है तो आप पात्र हैं। आप अगर 8वीं पास हैं तो आप पात्र हैं। और यदि आपने अभी तक किसी भी योजना से लोन नहीं लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये इसकी मुख्य जो है वो पात्रता है। आगे देख लेते हैं साथियों कि आखिर PMGP लोन लेने से आपको फायदा क्या क्या होने वाला है। तो वो देख लीजिए जरा, इस चीज को आप गौर से समझिएगा। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PMEGP लोन योजना के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ हम नीचे देख लेते हैं, PMEGP ऋण योजना का उपयोग करके व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ा सकते हैं। न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकते हैं बल्कि अपने समुदाय में दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। PMEGP ऋण योजना बेरोजगार युवाओं को देश की समृद्धि और विकास में सकारात्मक योगदान देकर एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्रदान करती है। ये सभी उद्देश्य से ही सरकार ने इतनी बड़ी योजना जो है लॉन्च की है। अब आगे हम देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, पहला तो आपको आपका आधार कार्ड लगने वाला है, दूसरा आपको आपका पैन कार्ड लगने वाला है, तीसरा आपका निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, मतलब पते का प्रमाण पत्र लगने वाला है। फिर अगला है 8वीं कक्षा पास प्रमाण पत्र लगने वाला है। और यहाँ नीचे देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैंक या ऋण संस्थान द्वारा अनुरोधित अतिरिक्त दस्तावेज, यानी किसी बैंकों के द्वारा एक दस्तावेज बनाया जाता है साथियों कि हाँ इनका किसी भी प्रकार का लोन हमारी बैंक में नहीं है, वो एक नॉर्मल सा दस्तावेज लग जाता है और सभी लोग आसानी से उसको बनवा सकते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, मतलब आप जिस क्षेत्र में भी ये लोन ले रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए ले रहे हैं, उसका एक ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आपको लगना है। वो ट्रेनिंग प्रमाण पत्र भी आप पता करिएगा, बड़ी आसानी से बन जाता है। यदि आप इस लोन लेने के इच्छुक हैं तो आप जरूर पता कर लेंगे। और उसका उद्यमिता विकास कार्यक्रम जब आप जनपद पंचायत जाएंगे तो वहां पर इसका एक विभाग होता है, वहां आप संपर्क करिएगा और ये प्रमाण पत्र आपको ट्रेनिंग का वहां से बन जाएगा। इसमें 16 दिन की करीब ट्रेनिंग होती है। चलिए साथियों, अगला है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगना है जो सभी के पास है। और फिर अगला है कि पासपोर्ट साइज की फोटो। तो आप इतने डॉक्यूमेंट्स इनको तैयार करके रख लीजिए अगर आप लोन लेने के इच्छुक हैं। आगे देख लीजिए, अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपको आवेदन इसका कैसे कर देना है, वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, PMGP लोन योजना सब्सिडी, जी हाँ सब्सिडी की जानकारी जरूर लीजिए। तो PMEGP लोन योजना 2024 के तहत सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले आवेदकों को काफी फायदा हो सकता है। सरकार उसमें साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा या ऑनलाइन आवेदन करिएगा तो उसमें एक विकल्प होता है, अगर आप सब्सिडी चाहते हैं तो उस विकल्प पर आपको टिक करना होगा, उस पर एग्री करना होगा, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। जो लोग टिक नहीं करते और जो उसमें सहमति नहीं देते कि हाँ हमको सब्सिडी चाहिए, उन लोगों को सब्सिडी नहीं मिला करती। तो उसमें आप ध्यान से उस विकल्प में टिक कर लीजिएगा, विकल्प को चुन लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, PMGP लोन योजना 2024 के तहत सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले आवेदकों को काफी फायदा हो सकता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35% और शहरी क्षेत्रों के लिए 25% तक की पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को सशक्त बनाता है। ऐसी सब्सिडी प्रदान करके सरकार उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है। तो यही था साथियों जो मैंने बता दिया कि आप उस सब्सिडी का विकल्प जरूर चुन लीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी बैंक इसके लिए सरकार ने जो है चिन्हित कर दी है। ये सभी बैंक में आप इसका फायदा ले पाएंगे PMEGP लोन योजना का। तो यहाँ देख लीजिए,
IDFC फर्स्ट बैंक, ये इस योजना का फायदा आपको देगी। बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, इंडियन बैंक शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। और यहाँ नीचे देख लीजिए साथियों, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड, यूको बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक है साथियों। सरकार ने इनको चिन्हित कर रखा है। ये सभी बैंक है इस योजना के लिए मना नहीं कर पाएंगी। ये सभी बैंक है इस योजना के तहत लोन आपको देने वाली हैं। अब आगे चल के आपको बताते हैं कि आवेदन आपको किस प्रकार से कर देना है। साथियों यहाँ देखिए, PMEGP लोन के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करना है, मतलब ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि सबसे स्टेप 1 में है एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरे। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा वो भी जरा देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन इसका फॉर्म है इसका। आप इस फॉर्म को चाहे तो किसी भी MP ऑनलाइन से ले सकते हैं 10 रुपये 5 रुपये में, या फिर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, या फिर बैंक में भी ये फॉर्म आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है PMEGP लोन योजना के लिए जो फॉर्म है आपका इस प्रकार से होने वाला है। ये देखिए PMEGP लोन, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको फोटो लगनी है। यहाँ पर पूरी जानकारी, नेम ऑफ द, यानी अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपका लिंग भरना है, फादर्स नाम भरना है। इस प्रकार से ये पूरी जानकारी, ये 2 पेज का आपका फॉर्म रहने वाला है। फर्स्ट पेज ये आपका हो गया, सेकंड पेज ये आपका हो गया। तो ये पूरी जानकारी आपको, पूरी एक एक आपको जानकारी भरना है। अब आगे चलिए मैं आपको और पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। तो इसके बाद सभी जानकारी भरने के बाद एप्लीकेशन को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेना है, मतलब पंच करके सभी अपने कागजात लगाकर फॉर्म भरकर और पंच कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालना है। यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं तब प्रिंट आउट निकालें, नहीं तो आपके पास तो है ही है। तो आप सभी मतलब फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज उसमें पंच करके और एप्लीकेशन फॉर्म का संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नजदीकी बैंक में जमा करना होगा। मतलब प्रिंट आउट का मतलब वही है कि यदि आपने अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आप गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर MP ऑनलाइन वगैरह में फॉर्म ले सकते हैं और उसमें अपने सभी कागजात लगाकर संबंधित बैंक द्वारा जरूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करें। मतलब आप बैंक जाएंगे और वहां पर जब बोलेंगे कि हमको PMEGP लोन योजना का फायदा चाहिए, उसका फॉर्म चाहिए, तो बैंक आपको फॉर्म भी देगी और वहां पर आपका कर्मचारी बताएगा भी कि कहां पर क्या भरना है और इसमें आपको क्या क्या कागजात लगाने हैं। जब सभी कुछ आप दस्तावेज भर लेंगे तो उसी बैंक में आपको जाके जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको रिसीप्ट जरूर ले लेना है। इस प्रकार से आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथियों एक चीज और बता दूं कि यदि आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो ऑनलाइन फॉर्म भी मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया है कि आप अपने मोबाइल से इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखिए और अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। तो उस अगर आपको घर बैठे मोबाइल से भरना है तो उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिए और एक एक स्टेप समझिए और फॉर्म भर दीजिए। और साथियों यदि आपको ऑफलाइन भरना है तो ऑफलाइन की प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ। तो ऑनलाइन भरना है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को देखें और ऑनलाइन फॉर्म अपना भर सकते हैं। अब साथियों कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं जो सामान्य से प्रश्न होते हैं। जैसे कि अगर मैं 28 साल का हूँ और 10वीं पास हूँ तो क्या मैं PMGP के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ। आवेदक जिनकी उम्र 18 वर्ष और या उससे अधिक है और जिन्होंने 8वीं कक्षा पास कर रखी है वे सभी इस जो है PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है साथियों बहुत से लोगों के मन में, PMEGP लोन कितने समय में मिल जाता है? ये बहुत जो है मुख्य क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख लीजिए, लगभग 16 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा होने के बाद, जो मैंने बताया था, बैंक लोन संस्थान PMEGP के तहत लगभग 2 महीने के अंदर लोन राशि प्रदान कर सकते हैं। ये देख लीजिए, तो इसमें लगभग कुल मिला के 16 दिन की ट्रेनिंग आपको देना है और 2 महीने के अंदर आपको लोन राशि आपके बैंक खाते में आ जाएगी। अब यहाँ है साथियों, क्या PMEGP लोन के लिए किसी विशेष डिग्री का होना जरूरी है? इसमें उत्तर है इसका, अगर आवेदक 10 लाख रुपए तक की लागत वाली सर्विस यूनिट और 25 लाख रुपए तक की लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन लेना चाहता है तो आवेदक कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। क्या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति PMEGP लोन ले सकता है? तो हाँ,
हाँ, यह लोन योजना सभी योग्य आवेदकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो कहीं कहीं भी रहे। हालांकि कितनी सब्सिडी मिल रही है, इस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। मतलब उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 15% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 25% है। कमजोर वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में 25% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है। इसका जवाब ये है। तो साथियों, इस प्रकार से आप पीएमईजीपी लोन का फायदा ले सकते हैं। इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।